अपनी आंखें खोलने साहिब आलम। पहले तो सिर्फ इश्क के पास ही नहीं था, अब हुस्न के पास भी सब्र नहीं है। अब आप आंखें खोल सकती हैं। लेकिन ये है क्या? जादू, नशा, मोहब्बत। हम इस नजारे की बात कर रहे हैं। और हम इस नजारे की बात कर रहे हैं। हम आपसे बातों में कभी नहीं जीत सकते। आप बातों में कच्ची हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी आंखें बहुत बोलती हैं। ये मीना बाजार है। मुगल खानदान की बहुएं और बेगम यहाँ पे बाजार लगाती हैं। बुआ साहब, इस बार मीना बाजार में एक दुकान हम भी लगाएंगे। मान परंपरा है। मीना बाजार में दुकान सिर्फ मुगल बेगमें ही लगा सकती हैं। और आप तो मुगल बेगम है ही नहीं। अभी नहीं है तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो हम इस महल की बेगम। अब हमारा मतलब है बुआ साहब, भी हम बेगम नहीं है तो क्या हुआ, आपकी भतीजी तो है ना। मान, जो आप कहना चाहती हैं वो हम समझ गए हैं। तो बुआ साहब, क्या हमें दुकान लगाने की इजाजत है? और आप तो जानती है, मान भाई को जो चाहिए वो चाहिए। हम महाराज से इसके बारे में बात करेंगे। ये आपकी दुकान होगी, जहां हम पूरी मुगल ठाठ बाट के साथ आपके पास कुछ खरीदने आएंगे। नसीब के साहिब आलम हमारी दुकान पर तशरीफ लाए। हम जहां भी जाते हैं वहां की सबसे बेशकीमती चीज ही खरीदते हैं। बताइए, है कुछ आपके पास ऐसा बेशकीमती? है ना हुजूर? ये देखिए, ये ढाके की मलमल। ये इतनी नाजुक है कि एक अंगूठी से पूरा थान निकल जाता है। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा कीमती कुछ है आपके पास? है ना हुजूर? ये देखिए, यह है कश्मीर की पश्मीना ऊन से बनी चादर। ये दिखने में तो चादर है, पर छूने में आग है, आग। अगर हमें आग को छूना होगा तो हम आपको आगोश में ले लेंगे। हम राज मेरे, सब राज मेरे तुमसे थे, तुमसे हैं। जीने के सभी अंदाज मेरे तुमसे थे, तुमसे हैं। इसकी क्या जरूरत है? हमें लगता है आपके पास कुछ खास बेशकीमती है ही नहीं। हमारे पास कुछ ऐसा है जो शायद हुजूर के काम आ सके। क्या? हमारा दिल। ये दो जहानों को भी भेज दें
तब भी इस दिल की कीमत अदा नहीं कर पाएंगे ना। हम तो क्या, खुद ऊपर वाला भी इतना अमीर नहीं कि इस दिल को खरीद सके। दिल की कीमत दौलत नहीं होती साहिब आलम, दूसरा दिल होता है जो आप हमें दे चुके हैं। कीमत अदा हो चुकी है, अब तो ये दिल भी आपका है और दिलवाली भी। कौन है वहां? साहिब आलम, लगता है कोई आ रहा है। हमें यहाँ किसी ने आपके साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा। साहिब आलम, आप? मुझे तो लगा कि कोई चोर है। जो चोरी होना था वो तो कब का हो चुका। जी? कुछ नहीं, आप संभाल के पहरा दें। पीछे महाराज, आज हमारी मान से बात हुई है और हमें पता चला है कि वो सलीम को पसंद करती है। वाह, कल रुकैया बेगम ने भी हमसे इस सिलसिले में बात की थी। उन्हें कैसे पता? महारानी, रुकैया बेगम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। सलीम और मान तो फिर भी जमीन पर है। अच्छा बताइए, आपको ये रिश्ता पसंद है? जी, हम तो बहुत खुश हैं। मान और सलीम बचपन के दोस्त हैं। मान से बेहतर सलीम को और कौन जान सकता है। वैसे भी बेटों के जवान होने की खबर माओं को सबके बाद मिलती है, या यूं कहिए कि मिल तो जाती है और माएं उस पर यकीन ही नहीं करना चाहती। हाँ, शादी के बाद बेटों का प्यार बढ़ जाता है ना। प्यार बढ़ता होगा, माँ की ममता नहीं बढ़ती। अच्छा, ठीक है, हम आज ही राजा भगवान दास से बात छेड़ते हैं। सलीम और मान को ना, अभी नहीं, थोड़ा रुकिए। क्यों? हमने अभी सिर्फ मान के दिल की बात जानी है, लेकिन भाईसा से बात करने से पहले हम सलीम के दिल के अंदर क्या है वो जानना चाहते हैं। ठीक है, आपको जो कुछ करना है जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि इस रिश्ते का जुड़ना सलीम के लिए भी अच्छा है और मुगल सल्तनत के लिए भी। घड़ी खम्मा भाई साहब। घड़ी खम्बा भाभी साहब, क्या लेने आई हैं आप? हम लेने नहीं, आपको धन्यवाद देने आए हैं जोधा बाई साहब। अपने मान बाई को मीना बाजार में हिस्सा लेने का मौका जो दिया, मान बाई बहुत खुश है। हम भी बहुत खुश हैं। देखिए, राजकुमारी सा, कोई बेगम शरारे लगा रही है तो कोई जेवर, और आपने खिलौनों की दुकान लगाई है। ये खिलौनों की नहीं, यादों की दुकान है सरोज। ये वो सारे खिलौने हैं जिनसे हम और सलीम बचपन में खेला करते थे। तो सलीम यहाँ से गुड्डे गुड्डी और कठपुतलियां नहीं, ढेर सारी यादें लेकर जाएंगे, हमारी और उनकी यादें। काश वो गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाए। गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सलीम तो गुजरा हुआ वक्त नहीं है ना। उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? हम चाहते हैं कि सबसे पहले सलीम हमारी दुकान पे आए। साहिब आलम, देखिएगा, सबसे पहले वो आप ही की दुकान पर आएंगे।
जाओ जाके साहिब आलम को बोलो कि मान बुला रही है। क्या ये सच है अनारकली? आपके दिल में इस महल और इसकी तहजीब की कोई इज्जत नहीं है? खामोश क्यों है? जवाब दीजिए। माफ कीजिएगा जिल्ले लाए, लेकिन हमें नहीं लगता ये अनार ने किया है। अनीसा, आप ठीक हैं? हम ठीक है। हम आपके लिए पानी ला। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। अनार, आपका ध्यान कहाँ है? किसे देख रही हैं आप? किसी को भी तो नहीं रानी साहब, माफ कीजिएगा। हमारे लिए? वैसे आप अपनी माँ की दुकान पे क्या लेने आए हैं? आप तो जानती हैं, हम जहां भी जाते हैं वहां की सबसे बेशकीमती चीज ही लेते हैं। रानी साहब, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस थोड़े से थक गए हैं हम। सुबह से रानी साहब की तबीयत थोड़ी नासाज है। रानी साहब को महल जाना चाहिए। माँ, ऐसी हालत में आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलिए महल चलते। चलिए, हम आते हैं। आप दुकान का ध्यान रखिए। आदाब। राजकुमारी मानबाई ने आपको अपनी दुकान पर आने का बुलावा भेजा है। उनसे कहिए जब हम मसरूफ नहीं होंगे आ जाएंगे। आइए। अनार, बेगम साहिबा को क्या हो गया? जी, वो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसीलिए वो महल वापस चली गई। ओ माँ, तो अकेले अकेले सब संभालोगी? हम मदद कर दें? जी नहीं, शुक्रिया। अच्छा है दुपट्टा। बादशाह सलामत। आदाब बादशाह सलामत। अनारकली, महारानी कहाँ है? बादशाह सलामत, वो उनकी तबीयत बहुत नासाज थी तो साहिब आलम उन्हें महल वापस लेकर गए हैं। तबीयत बिगड़ दी? या अल्लाह, ये क्या है? किसी ने जोधा बेगम की दुकान पर गोश्त खा के हड्डियां रख दी। अल्लाह, बादशाह सलामत, उनके पांव के नीचे अगर चींटी भी आ जाए ना तो 2 दिन तक वो उपवास रखती है, और इस तरह किसी ने गोश्त खाकर हड्डियां। अस्तगफिरुल्लाह।
मैं देखती हूँ। ये महल गंगा जमुने की तहजीब की मिसाल है बादशाह सलामत। और आज आपके महल में किसी ने जोधा बेगम की पाकीज़गी का मजाक उड़ाया है। किसने की है गुस्ताखी? हमें तो अनार के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी अनार। क्या ये सच है अनारकली? आपके दिल में इस महल और इसकी तहजीब की कोई इज्जत नहीं है? मान, क्या हुआ मान? ये देखो सलीम, आपको याद है? जी हाँ, बिल्कुल याद है। आपने आज तक संभाल के रखा इसे। खामोश क्यों है? जवाब दीजिए। माफ कीजिएगा जिल्लेला, लेकिन हमें नहीं लगता ये अनार ने किया। आप अनार को बचपन से जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि वो मां के लिए जान भी दे सकती है। फिर हमें नहीं लगता कि अनार कुछ ऐसा कर सकती है जिससे मां को चोट पहुंचे। ये जरूर किसी की साजिश। यही बात हम अनारकली के मुंह से सुनना चाहते हैं। बोलो अनारकली, खामोश क्यों हो? लड़ाई हम ख्वाब में भी ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकते। अगर अनारकली ने नहीं तो फिर कौन कर सकता है ऐसी छिछोरी हरकत? बेटे सलीम, मानबाई हमारी मेहमान है और इनकी खुशी का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जाइए देखिए किस बात से तकलीफ हुई है उनको। जी अच्छा सलाम। आज हमारी बात पर और अनारकली की शराफत पर यकीन करने के लिए शुक्रिया।